तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजनलाल ने अफसरों से फीडबैक लिया है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की व्यस्तता को लेकर के ये फीडबैक लिया गया है। तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सीएम भजनलाल पार्टी कार्यालय में मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो सीएम भजनलाल ने अफसरों से फीडबैक लिया है। तैयारियां कहां तक पहुंची है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के अब सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फीडबैक लेते हुए नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस स्थित आवास पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे और सीएम भजनलाल पार्टी कार्यालय में मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल ने अफसरों से फीडबैक लिया है और डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की व्यस्तता को लेकर के फीडबैक ये लिया गया है, क्योंकि देखिए शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और तमाम बड़े कद्दावर जो नेता है वो भी पहुंचेंगे, अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे। इसको लेकर के अब फीडबैक भी सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ओटीएस स्थित आवास पर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की व्यस्तता को लेकर के अफसरों से फीडबैक लेते हुए नजर आए और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, उदयपुर में आईटी की रेड पर सबसे बड़ी अपडेट। होटल कारोबारी पर आयकर की रेड जारी है और रेड में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ है। अब तक आपको बता दें कि 4.5 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। होटल निर्माण में ब्लैक मनी का निवेश सामने आया है और आईटी की रेड में 20 अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। तो आईटी की रेड में 20 अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा। उदयपुर में आईटी की रेड पर सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। होटल कारोबारी पर आयकर की ये जो रेड है वो जारी है। तो रेड में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा भी किया गया है और अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त कर लिया गया है। तो होटल निर्माण में ब्लैक मनी का निवेश किया गया था और यहां पर आईटी की रेड देखने को मिली है। आपको बता दें कि उदयपुर में आईटी की रेड पर यह सबसे बड़ी जानकारी है। होटल कारोबारी पर आयकर की जो रेड वो जारी है और रेड में बड़े पैमाने पर काली कमाई का ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा जो कैश है वो जब्त कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। होटल निर्माण में ब्लैक मनी का ये जो निवेश है ये सामने आया है। आईटी की रेड में 20 अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनआईए की रेड मामले में एक्शन देखने को मिला है। एनआईए की रेड के बाद से एसपी ने एक्शन लिया है। बीट अधिकारी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। आपराधिक गतिविधियों पर नजर न रख पाने पर यह कार्रवाई हुई है। गुगामेड़ी हत्याकांड को लेकर के एनआईए ने ये कार्रवाई की थी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। झुंझुनू से बड़ी अपडेट है। गुगामेड़ी हत्याकांड को लेकर के एनआईए ने ये कार्रवाई की थी। तो एनआईए की रेड के बाद से एसपी ने ये एक्शन लिया है। बीट अधिकारी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। तो आपराधिक गतिविधियों पर नजर न रख पाने पर यह कार्रवाई हुई है। एनआईए की रेड के बाद से एसपी ने यह एक्शन लिया है। गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर के एनआईए ने यह कार्रवाई की थी। तो एनआईए की रेड के बाद से एसपी ने एक्शन लिया है। जैसलमेर की गीता आश्रम कच्ची बस्ती में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने एक पक्के मकान के अवैध निर्माण को गिरा दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने विरोध किया। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को वहां हटाया, तब जाकर के अवैध निर्माण को गिराया गया। तो महिलाओं ने यहाँ पर कार्रवाई का विरोध भी किया। बस्ती में जो आकाशवाणी उसके पीछे सरकारी जमीन है, जिसमें करीब 20-45 का एक भूखंड था। उसमें पहले एक शिकायत प्राप्त हुई है कि पहले एक यहाँ पे मंदिर हुआ करता था और पीपल का वृक्ष था। हालांकि 1 महीना पहले मैंने खुद ने मौका देखा था, उस टाइम ये पीपल का वृक्ष भी था और आगे कुछ बना हुआ भी नहीं था। तो हमने 3-4 बार इसको रोकवाया था मौके पे काम पर, उसके बावजूद अतिक्रमण किया गया तो उसको हटाया। आयुक्त साहब के आदेश अनुसार।
जैसलमेर में निजी बस की डिग्गी बंद होने से खलासी की मौत हुई है और सामान उतारते वक्त खलासी चपेट में आया है। लाठी पुलिस मामले की अब जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जैसलमेर में निजी बस की डिग्गी बंद होने से खलासी की मौत की खबर है और सामान उतारते वक्त खलासी चपेट में आ गया। झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुल्ताना में छत गिरने से हादसा हुआ है। सुल्ताना में तेज धमाके के साथ छत गिरी है और छत गिरने से 1 साल की बच्चे की मौत हुई है। मां बाप एक बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है और तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मां बाप और एक बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर छत गिरी है और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेज धमाके के साथ ये छत गिरी है। कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो सुल्ताना में तेज धमाके के साथ ये जो छत है वो गिरी है और छत गिरने से 1 साल की जो बच्ची है उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। तो तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर है, कैसे ये छत गिर जाती है और छत गिरने से 1 साल की बच्ची की मौत की खबर है और मां बाप एक बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जयपुर ग्रामीण से बड़ी जानकारी आपको दे दें, हादसे में युवक की मौत की खबर है। चाकसू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की मौत की खबर है और एक की घायल होने की सूचना मिल रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। जयपुर ग्रामीण से ये बड़ी जानकारी, जहां पर चाकसू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी है। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बाइक सवार की मौत की खबर है। एक घायल बताया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण से जानकारी, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। बीकानेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में नकली पिस्टल लेकर के बदमाश पहुंचा और नकली पिस्टल के बल पर लूट की कोशिश की है। हिम्मत दिखाने पर चाकू से हमले की भी कोशिश की गई है। तो बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर से ये जानकारी है, जहां पर हिम्मत दिखाने पर चाकू से हमले की कोशिश यहां पर बदमाशों ने की है। ज्वेलरी शॉप में नकली पिस्टल लेकर के जो बदमाश है वो यहां पर पहुंचा और देखिए ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये बदमाश यहां पर नकली पिस्तौल लेकर के पहुंचता है और नकली पिस्तौल के बल पर लूट की कोशिश की गई है और हिम्मत दिखाने पर चाकू से यहां पर बदमाश ने हमला भी किया है। और ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये पूरी वारदात कैद हुई है। बीकानेर के राजघराने का संपत्ति विवाद एक बार फिर गहरा गया है। पिछले लंबे समय से चर्चाओं में रहा यह विवाद एक बार फिर तब सुर्खियों में आ गया जब बीकानेर पूर्व से विधायक और राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली सिद्धि कुमारी ने इस्तगासे के जरिए सदर थाने में अपनी बुआ सहित अन्य 4 के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बुआ भतीजी की लड़ाई थाने पर आई। बीकानेर राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद। थाने पहुंचा राजघराने का संपत्ति विवाद। सिद्धि कुमारी ने दर्ज करवाया बुआ पर केस। जी हां, इस एफआईआर को जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें सबसे पहला नाम है राज्यश्री कुमारी का। ये और कोई नहीं बल्कि सिद्धि कुमारी की बुआ है और पूर्व महाराजा स्वर्गीय करणी सिंह की बेटी है। इस एफआईआर में राज्यश्री कुमारी के साथ उनके निजी सहायक राजेश पुरोहित, गौरव बित्राणी, पुखराज और कांग्रेस नेता रितु चौधरी का नाम है।
ऋतु चौधरी विधानसभा चुनाव के दौरान बीकानेर की प्रभारी थी और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की थी। 467, 468, 420, 500, 501, 120B ये धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने जैसा गंभीर मामला है। एफआईआर में बताया कि उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए राजश्री कुमारी, राजेश पुरोहित, गौरव भित्राणी, पुखराज और ऋतु चौधरी ने मिलकर धोखाधड़ी, फर्जी और गलत तरीके से दस्तावेज तैयार किए। कई जगह झूठे और गलत तथ्य भी पेश किए गए। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए गहनता से जांच भी शुरू कर दी है। नहीं, सिद्धि जी ने नहीं कराया, उनके एजेंट ने कराया। हाँ, कोई कूट रचित दस्तावेजों के देने के खिलाफ एक मुकदमा दिया गया परिवादी संजय शर्मा जी के द्वारा, उसको सदर थाने में रजिस्टर करके उस पर अनुसंधान शुरू किया गया। एक तरफ राजश्री जो कि स्वर्गीय महाराजा करणी सिंह की बेटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीकानेर पूर्व से बीजेपी की लगातार चौथी बार एमएलए सिद्धि कुमारी है। दरअसल बीकानेर राजघराने में संपत्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हाल ही में परिवार की मुखिया राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद ये विवाद ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है और बुआ और भतीजी संपत्ति को लेकर खुले तौर पर आमने सामने आ खड़ी हुई है। पिछले दिनों चुनाव के दौरान सिद्धि कुमारी द्वारा चुनाव आयोग में पेश की गई संपत्ति की जानकारी पर उनकी बुआ राजश्री ने सवाल खड़े किए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस पर राजनीतिक रूप से काफी हल्ला भी मचा था। अब सिद्धि कुमारी ने इस्तगासे के जरिए सदर थाने में मामला दर्ज करवाते हुए अपनी बुआ के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो मंत्री बनने के बाद हीरालाल नागर पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद पहुंचे। इस दौरान हीरालाल नागर का जगह जगह पर स्वागत किया गया और स्वागत मंच पर ज्यादा लोग जब पहुंच गए तो एकाएक देखते हुए स्वागत मंच धाराशायी हो गया और मंत्री हीरालाल नागर समेत सभी लोग मंच से नीचे गिर गए। मंत्री हीरालाल नागर को हल्की चोट आई है, वहीं कई कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार के लिए सांगोद के सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा। 2 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट लगी है, जिन्हें इलाज के लिए कोटा एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया है। तो मंच टूटने से यहां पर सभी लोग गिर गए। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोगों को यहां पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। तो राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 5 दिन से प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर चल रही है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिले घने कोहरे की आगोश में है। राजधानी जयपुर में भी कड़ाके की ठंड है और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जयपुर में सर्दी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, देखिए कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। जयपुर की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। गांधीनगर की ये तस्वीर है, देखिए रेलवे स्टेशन की, जहां पर देखिए आप चारों तरफ धुंध नजर आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ट्रेनें भी अब लेट हो रही हैं और साथ ही साथ अब लोगों को परेशानी इस वजह से भी हो रही है क्योंकि कुछ भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। साथ ही फ्लाइट्स भी लेट हो रही है, ट्रेन भी लेट हो रही है। तो ये ठंड प्रचंड है और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो जयपुर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, धुंध नजर आ रही है, ट्रेनें लेट हो रही है, फ्लाइटें भी कई रद्द कर दी जा रही हैं। फ्लाइटों पर भी अब प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से जो आम जनता है उसको परेशानी हो रही है। घंटों तक लोगों को वेट करना पड़ रहा है रेलवे स्टेशन पर और साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी काफी समय तक लोग वेट कर रहे हैं। तो काफी परेशानी लोगों को हो रही है। प्रदेश में सर्दी और कोहरे का ये डबल अटैक है। एक तरफ तो सर्दी है, दूसरी तरफ ये कोहरा है और सर्दी से अब आम जीवन प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों के अंदर जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के अंदर 8 डिग्री से ज्यादा जो तापमान में गिरावट दर्ज की है। वहीं शिक्षा विभाग ने 8वीं तक के छात्रों के लिए 13 जनवरी तक जो
छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी है। ऐसे में जो अधिकांश जो जिले हैं उनमें इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो फोग है वो छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोगों को भारी परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अगले 2 दिनों में चेतावनी दी है कि 2 दिनों के बाद में प्रदेश के अधिकांश इलाकों के अंदर, जिसमें कोटा और जो उदयपुर संभाग है उसमें मावट देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो प्रदेश के अधिकांश इलाकों के अंदर काफी कम बनी हुई है, जिससे रोजमर्रा के जो काम प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग हैं वो इस सर्दी में, इस ठिठुरन में बाहर निकलने से बच रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है। लगातार चल रही शीतलहर के कारण सर्दी का असर बढ़ गया और शीतलहर में चल रही हवाएं नस्तर सी चुभन दे रही है। आपको बता दें कि सर्द हवाओं के कारण गलन और ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज झुंझुनू घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। घने कोहरे के कारण यहां पर वाहन चालकों को भी अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर जो न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो शीतलहर से अब सर्दी और भी ज्यादा बढ़ रही है और सड़क पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। झुंझुनू की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर्दी का सितम जारी है। आज भी झुंझुनू में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से वाहन चालक दिन में ही हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं। वहीं लगातार बीते 3-4 दिनों से चल रही शीतलहर की वजह से यहाँ पर जो जनजीवन है वो खासा प्रभावित है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। शीतलहर के चलते सर्दी का असर बढ़ा हुआ है। आज सुबह की बात करें तो जो बीती रात का न्यूनतम तापमान है वो पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लगातार सर्दी के बढ़े हुए असर के बाद जो लोग हैं वो हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार चल रही सर्द हवाओं से जिले में आगामी दिनों में सर्दी का और बढ़ा हुआ असर देखने को मिलेगा। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और अब खबर बीकानेर से है, जहां पर प्रचंड सर्दी में भी जो जवान हैं वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। खाजुवाला में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक घना कोहरा छाया हुआ है। खाजुवाला क्षेत्र में लगातार कई दिनों से सर्दी का प्रकोप तेज होता हुआ दिख रहा है। कड़ाके की ठंड में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ जवान मुस्तैद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर विजिबिलिटी करीब 20 मीटर है। तो ये ठंड है, लेकिन देखिए जो जवान है वो पूरी तरीके से इस प्रचंड सर्दी में भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी घट करके 20 मीटर हो गई है, लेकिन जवान यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। कड़कड़ाटी ठंड में यहाँ पर जवान मुस्तैद दिख रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कड़कड़ाते की ठंड है, इस बीच जो जवान है वो बॉर्डर पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, सुरक्षा यहां पर करते हुए दिख रहे हैं। तो युवाओं में भी हो रहे हार्ट अटैक ने सबको डरा दिया है। डॉक्टर इस परिस्थिति से काफी चिंतित भी हैं, लेकिन अब इसका समाधान भी खोज लिया गया है। कैसे बचेंगे आप हार्ट अटैक से, देखिए इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों बीमारियों ने अब युवाओं को अपनी जकड़ में ले लिया है। हर रोज युवाओं की हार्ट अटैक से मौत भी हो रही है। कोविड के बाद से ऐसे मामलों में तेजी आई है। बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस से डॉक्टर्स भी चिंतित हैं। युवाओं को इस बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने कमर कस ली है। इमरजेंसी में जान को बचाने के लिए हार्ट किट तैयार की जा रही है। डॉक्टर्स अब आमजन को गोल्डन आवर्स में ही फ्री इमरजेंसी हार्ट किट उपलब्ध कराएंगे।
प्रदेश के 600 से ज्यादा निजी अस्पतालों की तरफ से घर घर ये इमरजेंसी किट पहुंचाई जाएगी। इस किट को PHNHS की तरफ से तैयार किया जा रहा है। शुरुआती चरण में जयपुर के 80 से ज्यादा मेडिकल स्टोर और 100 से ज्यादा अस्पतालों के स्टोर्स पर किट मुफ्त उपलब्ध होगी। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी आमजन की सीधी पहुंच वाली जगहों पर भी रखवाया जाएगा। ड्रग विभाग की अनुमति के बाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, खेल एकेडमी, SMS के सामने मेडिकल स्टोर समेत बाकी जगहों पर यह किट मिल सकेगी। क्योंकि मैंने जब भी जो आपको दो कारण बताए, क्लॉट फॉर्मेशन एंड आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन, इनको अगर हम रोक सकें एट द अर्लीस्ट, जैसे ही ये सिम्टम्स स्टार्ट हों तो उससे काफ़ी हद तक काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। तो उसके लिए हमने एक ये किट बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें बेसिकली 3 तरह की दवाइयाँ होंगी। हालांकि डॉक्टर खुद भी इस बात से हैरान है कि 20 साल से लेकर 50 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के मामले काफी बढ़े हैं। वहीं एक साल में जयपुर के 6 डॉक्टर्स की हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चलते मौत हो चुकी है। हाल ही में SMS के प्रोफेसर डॉक्टर नितिन पांडेय की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके पीछे डॉक्टर्स का मानना है एक बड़ी वजह कोविड है, साथ ही लाइफस्टाइल में बढ़ते स्ट्रेस और खराब होते पर्यावरण को भी जिम्मेदार डॉक्टर ठहराते हैं। कोविड ने हमारे बॉडी को कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए हैं और बॉडी में कोगुलेशन, जो थक्का बनने की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना केवल हार्ट अटैक बल्कि ब्रेन स्ट्रोक भी ज़्यादा हो रहे हैं, DVTs भी ज़्यादा हो रही हैं। कुछ समय पहले के आंकड़ों को देखा जाए तो राजस्थान देश में हार्ट अटैक के केस में 4थे स्थान पर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के बाद दिल के रोगियों में बढ़ोतरी हुई है। इनमें ज्यादातर 30 से 40 के युवा ही हैं। सोशल मीडिया पर पिछले काफी वक्त से अचानक हार्ट अटैक से मौत के वीडियो सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि योगा करना चाहिए, इससे व्यक्ति हेल्दी रहता है, पर्यावरण साफ सुथरा हो और साइकिलिंग, एक्सरसाइज और योगा आदि के लिए स्थान होने चाहिए। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। जयपुर कलेक्टर ने अवकाश घोषित किया है। आपको बता दें कि जयपुर के स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। तो ठंड से अब देखिए स्कूल के भी अब बंद होने की यहां पर आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जयपुर कलेक्टर ने छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है, सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा है और सर्दी की वजह से अब लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है। तो कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल है वो बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।